नमस्कार दोस्तों, संस्कृत भारती यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन। संस्कृत को आसान बनाने के लिए उसे सुनने से यानी शुरू से वर्णमाला से पढ़ना चाहिए। तो आइए सीखते हैं संस्कृत व्याकरण में व्यंजन, जो कि एचटेट, टीजीटी, पीजीटी और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कल हमने पढ़ा था स्वर और आज हम पढ़ रहे हैं व्यंजन या हल। ये क्वेश्चन एस्टेट में बार-बार पूछा गया था। पिछली बार भी आया था, उससे पिछली बार भी आया था। कई बार आ चुका है कि व्यंजन का दूसरा नाम क्या है? व्यंजन का दूसरा नाम क्या है? तो व्यंजन को हल भी कहते हैं। हल यानी जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो सकता, उन्हें व्यंजन या हल कहते हैं। और व्यंजनों की संख्या 33 है, 33 है, जिनको हम अभी पढ़ेंगे। तो व्यंजनों की संख्या 33 है, इनमें से है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, अंतस्थ और ऊष्म। क वर्ग है, इनमें क, ख, ग, घ, ड़ ये आएंगे। च वर्ग है, उनमें च, छ, ज, झ, य। ट वर्ग है, उनमें ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग है, उनमें त, थ, द, ध, न। ये सब आधे वर्ण हैं, क्योंकि स्वरों के बिना ये पूरे नहीं होते। अब प वर्ग है, प, फ, ब, भ, म। अंतस्थ य, र, ल, व। ऊष्म स, श, स, है। तो ये तो व्यंजनों की संख्या 33 थी। अब व्यंजनों के भेद। व्यंजनों के भेद। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजनों के निम्न 3 भेद हैं। ये व्यंजन हैं, इनके 3 भेद हैं: स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म। स्पर्श जिनके उच्चारण में जिह्वा मुख के किसी भाग का स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श कहते हैं। जैसे हम बोलते हैं तो हमारी जिह्वा जिस जिस भाग को स्पर्श करती है, उन जिस जिस भाग को टच करती है, उन्हें हम स्पर्श कहते हैं। स्पर्श वर्णों की संख्या 25 है। स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है? 25 है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है? तो स्पर्श वर्णों की संख्या 25 है। इनमें इन्हें निम्न 5 भागों में बाँटा गया है। प्रत्येक वर्ग में 5-5 अक्षर हैं। क वर्ग यानी क, ख, ग, घ, ड़। इनमें 5 वर्ग हो गए। च वर्ग 5 वर्ण हैं इसमें। क वर्ग में 5 वर्ण हैं, क, ख, ग, घ, ड़। च वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ। और ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। ये सब आधे वर्ण हैं। इनमें बहुत कम समय लगता है। अंतस्थ। अंतस्थ उच्चारण की दृष्टि से वर्ण स्वरों तथा व्यंजनों के बीच में आते हैं। यानी जब हम बोलते हैं तो ये वर्ण स्वर और व्यंजन के बीच में आते हैं। उन्हें अंतस्थ कहते हैं। अंतस्थ वर्णों की संख्या 4 है। य, र, ल, व। य वर्ण ई के निकट है, र वर्ण री के निकट है, ल वर्ण ली के निकट है तथा व वर्ण ऊ के निकट है। तो ये अंतस्थ जो कि स्वर और व्यंजनों के बीच में आते हैं। अब ऊष्म के विषय में हम पढ़ रहे हैं। ऊष्म क्या होते हैं? जिनके उच्चारण में जिह्वा का मुख के किसी भाग से घर्षण होता है,
यानी हमारी जीवा जो है वो बार-बार जहाँ टकराती है, जहाँ टच होती है तथा उसके कारण ऊष्मा या गर्मी पैदा होती है, उन्हें ऊष्म कहते हैं। ये भी अंतस्थ भी एचटेट में बहुत बार पूछा गया है। हर एक तकरीबन प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, लेकिन एचटेट में तो बहुत बार पूछा जाता है। ऊष्म वर्ण भी इनके विषय में भी पूछा जाता है, तो इनको बड़े ध्यान से पढ़िएगा। ऊष्म जिनके उच्चारण में जिह्वा का मुख के किसी भाग से घर्षण होता है तथा उसके कारण ऊष्मा या गर्मी पैदा होती है, उन्हें ऊष्म कहते हैं। ऊष्म वर्णों की संख्या भी 4 है। स सलगम वाला ष षटकोण वाला श सड़क वाला और है हल वाला है। श है। तो ये 4 हैं, ऊष्म वर्णों की संख्या भी 4 बताई गई है। तो इनको आप ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे जो भी हम पढ़ा रहे हैं, वो एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो इन पे ध्यान दीजिएगा। शुरुआत से हम जो भी चीज़ सीख रहे हैं, वो हर जगह काम आती है और एचटेट में तो ऐसा है कि पता नहीं कहाँ-कहाँ से पूछ लेते हैं। जो बिल्कुल आसान चीज़ें होती हैं, उनको हम छोड़ देते हैं और मुश्किल चीज़ों को हम पढ़ लेते हैं। मुश्किल-मुश्किल सब कुछ याद हो जाता है, लेकिन आसान चीज़ों को हम पीछे छोड़ देते हैं और एचटेट वाले तो हमेशा आसान चीज़ों को पूछते हैं, जिन पे बच्चे कम ध्यान देते हैं। तो आप इन चीज़ों को ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। नहीं समझ आता तो बार-बार वीडियो को देखिएगा। पढ़ना तो आपको ही है, हम तो बस रास्ता दिखा सकते हैं। तो ये था व्यंजन या हल। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।